ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 जनवरी 2008। मुरली का टाइटल है सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, तो वहाँ का बादशाह वो जो रिजल्ट है, जो प्रारब्ध है, उस रूप में है, और यहाँ का बादशाह है बेफिक्र बादशाह। लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। तो दूर वाले दिल के नज़दीक तब दिखाई देता है जब वो बेफिक्र बादशाह का स्टेट में रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति की स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदिदेव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। ये फूलों की मालाएं तो कॉमन है। हीरो की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट बच्चे होते हैं। पहली माला सबसे छोटी थी, और वो इम्पोर्टेंट जो बच्चे होते हैं उनका माला छोटा होता है, क्योंकि कम होते हैं। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी, ये पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वह थी स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज़्यादा करने वाले, लेकिन चाहने वाले। संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। चौथी माला थी उल्हने वालों की। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे, और स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन? लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। ये उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबरवार है,
लेकिन संकल्प में है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए है। तो ब्रह्मा बाबा के दिन होने के कारण स्नेह जागृत हो रखा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ जो संबंध है वो स्नेह का संबंध है। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो। तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह। तो स्नेह एक एलिवेटेड फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं। जब ऊंची स्टेट में रहते हैं तो लवलीन होना बहुत इजी हो जाता है, पुरुषार्थ करना इजी हो जाता है। बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह, संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। अगर आप लौकिक में भी देखेंगे तो माँ बच्चे के लिए कितना कुछ कर लेते हैं और वो स्नेह से करते हैं, वहाँ पर मेहनत नहीं लगता है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते, तो वो उच्च फ्रीक्वेंसी में लीन होकर रहते हैं। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए है। तो स्नेह में इतना ताकत है जो असंभव को भी संभव करा सकता है। स्नेह में इतना ताकत है कि होपलेस केस में भी होप ला सकता है। इसीलिए जो पुराने होते हैं, जो पुराने भाई बहनें हैं, वो हमेशा दादियों का एग्जाम्पल देते हैं और खुद का भी एग्जाम्पल देते हैं कि हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, क्योंकि दादियों ने वो स्नेह दिया है। ब्रह्मा बाबा के बाद दादियों ने स्नेह दिया है। और दादी का जो टाइटल वो गिने चुने को ही थे। ऐसे नहीं है कि उस समय यज्ञ में जो भी थे सबको दादी का टाइटल मिला। बाप स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चले हैं, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती, उतनी उन्हों को नहीं।
क्योंकि स्नेह में इतना समा नहीं पाते हैं। कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, दोनों में रहते हैं। लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं वह सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं, सेफ महसूस करते हैं। क्योंकि लवलीन स्टेट ऐसा स्टेट है जो स्थिति को इतना ऊंचा रख देते हैं कि कोई भी लो परसेप्शन में नहीं फंसते हैं, कोई भी बात को गलत नजर से देख नहीं पाते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल देते हैं, क्योंकि जब अंदर में दिल में स्नेह है, स्नेह से भरा हुआ है, वहां करप्ट होने का जगह नहीं होता है। तो बाबा ने कहा उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं लेकिन रुई समान अनुभव होती है। क्योंकि जब हम अंदर ले लेते हैं और बाहर फंस कर अंदर करप्ट कर लेते हैं, तब वो समस्या पहाड़ जैसा महसूस होता है, घबरा जाते हैं। पर जब दिल में स्नेह समाया हुआ है, लवलीन है, तो फिर वो ऊंची स्थिति ही जो पहाड़ के रूप में दिखाई दिया कर्मेंद्रियों द्वारा, वो फिर रुई समान बन जाता है। क्योंकि वो ऊंची स्टेट आपको वो रुई वाली बात दिखा देता है। दीदी एक क्वेश्चन है, ये स्नेह से कैसे होता है? स्नेह एक एलिवेटेड फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है। वो हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण, क्योंकि आत्मा को स्नेह प्रिय है, तो जहाँ से स्नेह मिलता है वहाँ पर वो स्नेह में लवलीन हो जाते हैं। और वहाँ लवलीन जब हो जाए, जैसे दादियों ने दिया है, ब्रह्मा बाबा ने दिया है, तो वो लवलीन होने के कारण एक ही बात को दो तरीक़ा से भी परसीव कर सकते हैं, एक लो परसेप्शन में, एक हाई परसेप्शन में। तो वो परसेप्शन ही अलग होता है, क्योंकि जिसका स्नेह मिलता है, जो स्नेह देने वाला होता है, वो अगर आपको कोई भी बात के लिए कहते हैं कि ये रॉन्ग है, ये ऐसे करना चाहिए, तो आप उसको दूसरी तरीक़ा से आप एक्सेप्ट करोगे। वो करेक्शन के रूप में नहीं, एक एनर्जी लेने का रूप में एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि देने वाला आपको स्नेह के साथ दे रहे, और आप उसको समझ जाओगे, उसको समस्या नहीं महसूस करोगे कि मेरे पीछे लगे रहते हैं या कुछ, क्योंकि स्नेह है उसमें। इसमें मैंने अपना स्नेह कहाँ यूज़ किया? आप स्नेह यूज़ नहीं किया, आपने स्नेह में लवलीन हुए। अच्छा, राइट, क्योंकि इनिशियली आपको स्नेह मिलता है। ऑब्जर्व किया ना इन्होंने, उन्होंने जो स्नेह दिया इन्होंने उसे स्वीकार किया, तो इनका समान वाला स्तर आया। तो बाबा यहाँ कौन सी स्नेह की बात कर रहे हैं? जो ऑब्जर्व करके ट्रांसफॉर्म किया वही बात कर रहे हैं। बाबा से स्नेह, बाबा से स्नेह या दादियों से स्नेह, यहाँ बाबा के स्नेह के लिए यहाँ बाबा के था, स्नेह। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को बाबा से स्नेह था सबका। तो स्नेह होने के कारण बाबा ने बाबा के स्नेह में वो स्मृति आ गया, क्योंकि स्मृति दिवस था। तो स्मृति आने के कारण सबका स्नेह ने आत्मा को एलिवेट कर दिया, उस फ्रीक्वेंसी में ले गया। तो बाबा यही उसी स्नेह के बारे में कह रहे हैं कि स्नेह आपको कितना आपकी स्थिति को चेंज कर सकता है, कि आप एक पहाड़ जैसे समस्या को भी रुई समान बना सकते हो। पत्थर भी पानी समान। Can I share something? श्योर श्योर। ये जो स्नेह की बात है ना, आई थिंक जब हम खुद को अकेला फील करते हैं, जैसे आपने बोला कि कोई हमें कुछ शिक्षा देता है कभी,
तो वो हमें समस्या जैसा लगता है, क्योंकि हम अकेला फील करते हैं इफ इट इज नॉट कमिंग विद स्नेह। यस, तो यू फील अलोन एंड यू फील जैसे पावरलेस हो गए आप उस टाइम पे, तो वो आपकी ईगो को जाता है, राइट? Correct. बट व्हेन समवन इज गिविंग यू द सेम थिंग विथ अ लॉट ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस, तो वो ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, वो मुझे हेल्प करेगा जो भी मैं करूंगी, Correct. जो भी मुझे चेंज करना है उसमें आई हैव समवन विथ मी। तो आई थिंक जब प्यार मिलता है और बाबा का स्पेशली सपोर्ट, साथ और प्यार होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ मतलब कोई है, यू आर नॉट अलोन, एंड तब आप प्रेजेंट में आ जाते हो। यस, राइट, तब आप ना फ्यूचर का सोचते हो ना पास्ट के एक्सपीरियंसेस आते हैं, और फिर वो जो प्रॉब्लम आई हुई होती है उसमें आप इतने प्रेजेंट में आ जाते हो कि आप उसको अलग तरीके से सोच के या अपना ध्यान रख के या बाबा का प्यार फील करके उसको बहुत इजीली क्रॉस कर लेते हो। यस। एक्चुअली क्या है, आपको जब स्नेह मिलता है तो आप बाहर के और देखने के जगह आप अंदर शिफ्ट हो जाते हो, यस। है ना, वो सपोर्ट मिल जाता है। आई थिंक जब हम अकेला फील करते हैं तब हम बाहर देखते हैं ज्यादा। यस, ट्रू। बट व्हेन आई फील आई एम नॉट अलोन, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विथ मी, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो क्योंकि वो इनिशियल help स्टेज हुई। में है, पर धीरे धीरे जैसे ही आप सॉलिट्यूड में जाओगे, ये आपका लोनलीनेस पार्ट बता रहे हो, राइट? नहीं, मैं बाबा का सपोर्ट की बात कर रही हूँ। जैसे मुझे एक डिजीज हुआ ना, तो पहले मैं अकेला फील कर रही थी, तो आई वांटेड समवन टू बी विद मी। बट एज सून एज आई स्टार्टेड फीलिंग बाबा's हेल्प एंड आई स्टार्टेड गेटिंग सूक्ष्म में जो सपोर्ट, आई स्टार्टेड फीलिंग इट, आई थॉट आई एम नॉट अलोन, आई कैन क्रॉस दिस वेरी इजीली। यस। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आप इनिशियली लोनली फील कर रहे थे वो एक ट्रांजिशनल फेज है। लोनलीनेस से आप शिफ्ट हुए सॉलिट्यूड में, और सॉलिट्यूड वाला जगह में क्या है, आप स्टेबल हो जाते हो, आप सेल्फ कनेक्ट हो जाते हो, और जहाँ पर सेल्फ कनेक्शन हो जाता है वहाँ आप बाबा को फील करना शुरू करते हो। ये प्रोसेस हुआ आपका, राइट? And I started feeling that someone is guiding me कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे ध्यान रखना है। एंड फिर वो जो डिजीज बहुत बड़ा लग रहा था, वो ऐसा लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। ट्रू, ही समान हो गया। यस। और स्नेह से ना इमोशंस के इम्पैक्ट से भी चले जाते हैं, क्योंकि ये जो स्नेह है, मैं उस स्नेह की बात कर रही हूँ कि किसी ने जोर का कुछ फेंका आपके ऊपर, और अगर आपके अंदर मन में आपने काफ़ी हद तक प्रैक्टिस किया है तो आपने बिल्ड कर लिया है अपना एक ब्रदरहुड वाला फीलिंग सबके लिए। जैसे उस दिन आपने मुझे बताया कि देवोबहन, ये जो है मेरे भाई का नाम लेके आपका भाई है, और ये आपके साथ जो काम करते हैं वो भी आपके भाई ही है, Yes. तो वो फिर उस पर मैंने चर्न किया थोड़ा सॉलिट्यूड में, तो अंदर थोड़ा बैठा, और यही स्नेह तब यूज हुआ जब जोर का उन्होंने एक इमोशन का बम फेंका मेरे ऊपर कि उन्होंने, फिर जब ये बात याद आया तो वो जो उनका पहले तो मैं थोड़ा सा हिली, बट उस इमोशन को मैं, जो वो बोलते हैं ना तीर आते हैं जैसे वो महाभारत के युद्ध में कोई तो वो तीर डिजॉल्व हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो वो स्नेह से ही आया जब मैंने उनको स्नेह से, इसलिए मैं पूछ रही थी हम कौन से स्नेह की बात कर रहे हैं। तो आई कुड स्पेंड टाइम एंड आई कुड सी थ्रू स्नेह वाला लेंस। और अभी जब अंदर की बात कर रहे हो ना, जो अंदर ही एक, ये मैं सुपरफिशियली नहीं बोल रही हूँ कि मेरे को ये, या मैं कविता की तरह नहीं बोल रही हूँ, इट इज समथिंग दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग इनसाइड एंड दैट्स व्हेन आई एम एबल टू डू इट आउटसाइड, दैट इज द स्नेह दैट आई एम फीलिंग। यस, एक्चुअली क्या होता है, बाहर से जो स्नेह मिलता है, दिस आई सेड कविता की तरह ना, बिकॉज इट्स अंदर जाने वाली जो आप बात बोल रहे हो, तो वो वाला बात से ब्राह्मण परिवार में जब स्नेह मिलता है, वो है स्नेह एक्चुअली इज स्पिरिचुअल लव, है ना। वो स्पिरिचुअल लव जब मिलता है, भले वो बाहर के रूप में मैं आपको बहुत अच्छा अच्छा डिशेस बना के खिला रही हूँ, पर उसमें अगर मेरा इंटेंशन स्पिरिचुअल लव होता है ना, अभी आपका वो स्टेट नहीं है कि मेरे स्पिरिचुअल लव को देख पाओ, मैं बाहरी रूप से दिखा के मैं वो स्पिरिचुअल लव को आपको कन्वे कर रही हूँ। जब मैं उस रीति से मैं कन्वे करती हूँ, तो क्या होता है, आप उस स्नेह से एलिवेट होके सेल्फ लव में चले जाते हो। वहाँ पर भी स्नेह, स्वयं के प्रति स्नेह,
और स्वयं के प्रति स्नेह जब आता है तब आप खुद को करप्ट नहीं करते हो, खुद का ध्यान रखते हो, अंदर जाना आपका पसंद हो जाता है। वही जो मानसी बहन ने कहा है कि एक बाहरी रूप से लोनलीनेस फील हुआ था और फिर अंदर जाते ही एक सॉलिट्यूड स्टेट आया, जिस सॉलिट्यूड स्टेट से फील हुआ कि बाबा मेरे साथ है और वो लोनलीनेस चला गया। तो वो सेल्फ लव में शिफ्ट हो गए। तो स्नेह के साथ, स्वयं के प्रति स्नेह के साथ कनेक्ट कर देता है। और ये ज्ञान में जो नहीं है उनको भी कनेक्ट कर देगा। हाँ, कनेक्ट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल, एक दिन हमारा बहुत काम था, तो नेक्स्ट दिन मेरे को मैसेज आया एक टीम मेंबर का कि मैं कल ऑफिस नहीं आऊँगी। तो उनका मुझे फ्रीक्वेंसी समझ में आया, वो जैसे इमोशन से बोल रहे थे, तो मैंने ओके बोला। फिर नेक्स्ट डे मैंने अपने आप को चेक करके बोला कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हमें बताना, बिकॉज वो बैंगलोर में शी स्टेज अलोन एंड ऑल। तो फिर मैंने चेक किया व्हाई आई एम सेइंग दिस, डू आई वांट टू लुक गुड एंड ऑल दैट। आई टोल्ड हर फ्रॉम अ फैक्ट ऑफ having trust that she can take leave. It's not that she can't take leave, and I am not looking at her from any other lens. तो ये but then I thought to build trust through this, does it kind of build trust? एक्चुअली क्या है कि ज़्यादातर जो ज्ञान में नहीं है वो हर बात को कर्मेंद्रियों से ही परसीव करते हैं, Okay. सेंसेस द्वारा, Okay. है ना। तो यू कैनॉट से कि कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आत्मा को कितना समझ में आ रहे हैं, तो वो भी अवेयरनेस नहीं है ना उनमें। तो वो भी हमें सोचना पड़ेगा कि एक्ट कैसा इनके साथ होना चाहिए। यस, तो उनके तरफ से अटैचमेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, राइट, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं जानते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ। आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में खोए हुए थे सभी। आज मेहनत का अनुभव हुआ, किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ। क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया। स्नेह सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। क्यों बोल रहे बाबा बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं? ताकि वो स्नेह का स्मृति से ही आप एलिवेटेड रहो। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो। बाबा एक विधि बता रहे हैं स्वयं को एलिवेट करने का, कि ब्रह्मा बाबा के स्नेह का अनुभव करो। हाँ, तो वही मेरा क्वेश्चन था कि निमित्त के थ्रू भी स्नेह मिलता है, तो वो sure. बाबा का ही है ना। Sure. जो निमित्त है, निमित्त वर्ड ही बाबा का ही है। मतलब मिल रहा है वो थ्रू, वो बाबा का ही है। Yes. मतलब ऑब्वियसली यू हैव टू सी विद ऑल प्योर लेंस। तो लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती है, उस समय क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हो। तो बाहरी रूप से जाते ही क्या क्यों में फंसते हैं। जो आया है वह जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे? स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी। तो अगर किसी के स्नेह को याद करते हो तो वो अटैचमेंट नहीं है, वो एक अपनापन का स्नेह है जिससे हम एलिवेट हो जाते हैं। नहीं तो बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं कहते। और दर्द से भी तो आपका वो हो जाता है, क्या कहते हैं, हीलिंग, क्योंकि आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे। करेक्ट, आपने शिफ्ट कर दिया यहाँ से स्नेह के बारे में जो यस। तो स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को
भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना अनुभव? कभी तो किया है ना? चलो सदा नहीं है, कभी तो है। उस समय को याद करो। बाप का स्नेह क्या है? बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया? तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? हमारे साथ बाबा है, भगवान है, और भगवान होते हुए हम मेहनत कर रहे हैं, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सबसे एलिवेटेड सुप्रीम सोल हमारे साथ है। उसके बाद भी अगर मेहनत करना पड़ रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? ये संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। तो ये मौज को अनुभव करना है। अभी अगर मौज का अनुभव नहीं किया तो पूरा कल्प में कहाँ से मौज आएगा? वो अल्पकाल का मौज नहीं है। तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। अगर फ्री नहीं है, बंधे हुए महसूस हो रहा है, तो कोई ना कोई बोझ है बुद्धि में। दीदी, मुझे जैसे एक बात याद आ रही है, जैसे हम अंदर जाते हैं और हम बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, तो जैसे अंदर हम बाबा से जब बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो बाबा के साथ रहते ही अपने साथ भी रहते हुए बहुत खुशी होती है, और बाबा के साथ रहते हुए जब खुशी जैसे कि दो साथी बड़े दिनों के बाद जब मिलते हैं, तो उनको सारे संसार का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई क्या है, Yes. बाहरी संसार से कोई लेना देना नहीं, बिकॉज दे आर हैप्पी बीइंग देमसेल्फ एंड बीइंग विद द पार्टनर। सो मौज है, मतलब क्योंकि संगम है ही दो का संगम, करेक्ट, दो का है ना। और अगर संगम नहीं कर पा रहे, मतलब मौज नहीं, बोझ, मतलब कि हम अंदर नहीं जा पा रहे, क्योंकि जहाँ बोझ है वहाँ दीवार बन जाता है, हाँ। है ना, उसी में अटके रहते हैं बोझ में। तो अपना बहुत सारा बिलीफ सिस्टम ही है जो वो बोझ को पकड़ के रखने के लिए बोलता है। डेफिनेटली, जब बिलीफ सिस्टम, कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, सब है। वहाँ पे खुद को सेल्फिश फील होता है जब अटैचमेंट से खुद को छुड़ाते हैं, या वहाँ दूसरों का पुल होता है, पर वो धीरे धीरे कटता है। तो क्योंकि हमने उसको अभी तक इस लेंस से देखा नहीं है, हमें वो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। अब क्लियर हुआ तो भी छोड़ने के लिए भी वो बिलीव ऐसा था कि वो छोड़ने ऐसे वो आपको छूटना इम्प्लीमेंट नहीं, करना पड़ेगा, प्रैक्टिस छूटने- करना हाँ, पड़ेगा। छूटने में हुआ नहीं। इसीलिए तो माया का काम तो वही है। माया दिखाएगी बहुत चीजें, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ मुझे मेहनत करना है, मुझे पुरुषार्थ करना है। और वो जब क्रॉस हो जाता है, देन रीच अ लाइट फेज। यस, वो लेकिन हमारी जो कंडीशनिंग होती है, सॉरी कोई बोल रहे हैं? नहीं, बोलिए। हाँ, वो मुझे अभी रियलाइज हुआ कि ये जो पेन था ना, तो वो मुझे सिखाया गया था कि पेन को पेन समझना, मतलब ऐसे समझना है, यू नो, यू हैव टू फील दिस। बट अभी मैं जब अकेली हो गई, तो कोई है नहीं जिससे पेन से डर लगता है मेरे घर पे। आई एम जस्ट विद माई सेल्फ। तो जब वो पेन आया ना, तो इनिशियली मुझे एकदम डर लगा और मैं उसको बहुत बड़ा फील करने लगी। और फिर जब मुझे लगा कि नो, आई एम नॉट अलोन एंड आई कैन, इसको ठीक कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो जैसे ये थॉट आया, तो तब जो दूसरे दिन वो पेन हुआ, मुझे लगा कि ये पेन नहीं है, ये बहुत कम है। हालांकि उतना ही था फिर जब मैंने चेक किया, बट वो फीलिंग था वो इतना कम हो गया था। बट द पेन वाज सेम, द इंटेंसिटी आई फील, बट मुझे वो फील नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा ये तो कंडीशनिंग है। आप अपने साथ है और उस कॉन्शियसनेस में बहुत इजीली शिफ्ट हो पाए, राइट? हाँ, तो मुझे लगा कितना मुझे सिखाया गया था कि मुझे इस पेन को इस तरह से बड़ा बना करके लेना है। एक्चुअली पेन है ही नहीं कहीं पे, अगर हम देखने ड्रॉ जाए। अटेंशन ऑफ अदर्स, राइट? या करेक्ट, ड्रॉ अटेंशन ऑफ अदर्स, एंड यू नो इट्स लाइक अ बिग थिंग। अगर कुछ बॉडी में हो रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज है, आपको डरना है इससे। एक सहानुभूति का भी तरीका है कि सबका हाँ, दूसरों से अटेंशन लेने का भी एक तरीका है, राइट? क्या कह रहे थे आप? मैं मानसी बहन के सारे एग्जाम्पल में उनको करेज के लिए मुझे अच्छा लग रहा है उनका, क्योंकि जो भी वो बोल रही है मुझे उनका करेज बहुत अच्छा लग रहा है। स्टेप, क्योंकि हाँ, ये दो चीज है,
करेज एंड घबराहट, है ना। माया वहां पर ही अटैक करती है। जैसे ही आपको घबराहट में डाल देगी माया, तो आप माया के हाथ में फंस जाओगे। जैसे आप उस घबराहट से को जीत कर आप अपने आप को हिम्मत का कदम उठाने में सक्षम हो जाते हैं, वैसे ही आप एलिवेट हो जाते हो एंड यू पास थ्रू एवरीथिंग। Also the courage to देखो, for someone staying alone seems very easy, रह जाता है, कोई naturally होता है। For someone it is a difficult task, किसी और के लिए कुछ और होता है। But बहन जैसे बोल रही है, उनके लिए अकेले रहना से, अभी वो अकेले रह रही है, बीमार है, फिर भी एकदम अपने आप को संभाल रही है, तो वो कितना करेज का कितना बड़ा स्टेप है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मानसी बहन, वेरी नाइस। अकेले रहने से ही प्रोग्रेस होता है। कितना अच्छा लग रहा है, कितना हिम्मत से वो अपने आप को चैनलाइज कर रही है। डेफिनेटली। लेकिन और एक चीज, दीदी ने जो मुझे बोला था ना कि जब बीमार होते हैं तो अकेले रहना चाहिए, और अगर कोई होता ना मेरे साथ तो मुझे इससे ठीक होने में बहुत टाइम लगता। अभी 2-3 दिन में मेरा वो जो पेन था वो एकदम ही कम हो गया बहुत। तो अगर कोई होता तो वो 8-10 दिन आराम से चला जाता। तो आई एम फीलिंग बीइंग अलोन, आप जल्दी हील हो जाते हो। करेक्ट। मेरे को स्टे आ रहा है अभी मानसी बहन के लिए। वेरी नाइस। तो बाबा ने कहा, बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो, बोझ नहीं लो, कर्म कर लो, करके फिर बोझ नहीं लेना है। वो होगा कि नहीं, इंटरव्यू तो दे दिया, मुझे नौकरी मिलेगा कि नहीं, ये है बोझ। वो बोझ नहीं लो, बोझ बाबा को दे दो। मैंने अपना कर्म कर दिया, मैंने इंटरव्यू दे के आ गया, अभी आप जानो। प्रमोशन होगा कि नहीं तो हर रोज सोचना पड़ता है। हाँ, नहीं सोचना है, ये बोझ है। तो आपका बाबा के साथ कनेक्शन टूट जाएगा नहीं तो बाबा ने कहा, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ, कि मैं ही कर सकती हूँ, इधर माथा मारो उधर माथा मारो, वो नहीं करना है, ट्रस्टी। बट इसमें भी जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा। yes. काफी बार लेना अलग बात है। काफी नहीं, मैंने गलत समझा ना। काफी बार ट्रस्टी होके चोट लगा, हाँ मैं तो मेरे को तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो स्पिरिचुअल रैपिंग लगा दिया कि हाँ ये तो ही समझ नहीं है। हाँ। लेकिन इसमें ये भी है कि ट्रस्टी में जैसे हम बोलते हैं कि बाबा पालना देता है, तो मतलब वो निश्चय भी है कि बाबा हमारी पालना कर रहा है। इवन वॉल थिंकिंग कि जैसे अप्लाई करना है, वो एक थिंकिंग पार्ट है, लेकिन इंटरव्यू देना भी एक पार्ट है। लेकिन जब अपना कर्म कर दिया तो ये थॉट कि बाबा पालना देता है, मतलब जो हमारे लिए सही है वो खुलेगा। ये सब निश्चय जो है ये हमें सहारा देता है। जैसे इनके लिए भी कि मैं चल रही हूँ लेकिन मैं सही हूँ, ये थॉट कि आई एम राइट। स्टेइंग अलोन एक होता है ना कि am I doing right or wrong? क्योंकि she is so sure that she is doing the right act. Nothing is distracting her. Nothing is distracting, and she is solely focusing on How Baba. Baba each day. On healing, because इनका connection जैसे जैसे बाबा के साथ होता जा रहा है, healing होता जा रहा है, ये अनटाई करती जा रही है वो सारे belief systems जिसने इनको बांध रखा था, और that's why her healing is becoming so fast. Nice. और खुद को भी जाना है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है खुद को जानना। जब खुद के साथ कनेक्शन होता है, जानते हैं, तो वो जो इंडिकेशंस अंदर से इंडिकेशंस आते हैं जिससे हमें पता पड़ता है कि ये राइट एक्ट है या रॉन्ग एक्ट है, वो सारा समझने लग जाते हैं, आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, और वही चीज़ हमें आगे बढ़ाते हैं। फिर ट्रुथ और फॉल्स का डिफरेंस पता चल जाता है जब आप सेल्फ कनेक्ट हो जाते हो और खुद को जानते हो। दूसरे के आते ही जो ब्राह्मण सोल्स नहीं है, जो हमारे लाइक माइंडेड नहीं है, उनके आते ही जैसे तो साइलेंस है ना, सॉलिट्यूड है, वो आपको एक लाइन में ले जा रहा है और है अंदर की यात्रा। तो अब जा रहे हो, लेकिन कोई बाहर का आते आपको फिर रोक देता है, डिविएट कर देता है। अब ये अंदर 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 जाने के कारण वो बिल्कुल समझ ट्रुथ और फॉल्स का जो बिल्कुल स्पष्ट सबको दिख रहा था, वो मुझे भी दिखने लग गया। और सबसे और एक स्टेप होता है कि पहला स्टेप किसी भी चीज में हम सब में अपने को ही लेना पड़ेगा। जितना भी डिफिकल्ट हो, हिम्मत का कदम, फर्स्ट स्टेप अपने को ही लेना पड़ेगा। आप तैयार हो गए तभी कोई कुछ दे पाएगा, राइट? आप तैयार हुए तभी बाबा आ पाए। तो वो स्टेप ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकली, मेरा अनुभव है, यू कैन करेक्ट,
कि आपको स्टेप लेना मतलब आपको जाके कोई एक अभी एक्सटर्नली करना पड़ेगा, मतलब इट कैन बी फ्रॉम अ प्रिपरेशन स्टेज ऑल्सो, मतलब समटाइम्स व्हेन आई हैव सेड बाबा दैट आई एक्सटर्नली जो करते हो ना, पहले इंटरनली आता हाँ है। पहले इंटरनली आता है, फिर इंटरनली प्री रेडी करना पड़ेगा। Yes. दैट फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक मानसी बहन एग्जाम्पल और माई एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड सर्टन थिंग इन अ सर्टन वे, है ना, कि मुझे, तो मैंने वो बाबा से काफ़ी बार ऐसा मांगा था कि जब मैं गिर रही थी तो मेरे बाबा से बोला था कि बाबा मेरे को ऐसी चीज़ चाहिए, और वो मुझे पता है और बाबा को पता है, क्योंकि आप तैयार हुए ऐसे चीज को लेने के लिए, मांगने के लिए भी। इसी वजह से वही, बाबा ने दिया मांगने के लिए भी, और वो एग्जैक्टली जो मैंने मांगा बाबा ने टू द टी वैसे ही चीजें दी। शायद अब ये भी था कि उसमें एक प्योर थॉट भी था। अगर इसमें लेप चिप होता, लाइक मतलब संसारिक रूप से होता, तो शायद मिलता भी नहीं। बट गॉड बताऊं, वो मैं एकदम लो स्टेट पे थी, मैं जा रही थी नीचे, बट शायद बाबा ने इंटेंशन देखा होगा कि दैट आई वांटेड टू ग्रो। सेम विद हाउ द मैनिफेस्टेशन ऑफ मानसी व्हेन लुक एट इट, आई वांटेड टू ग्रो करके द सीन्स इटसेल्फ इज कन्वर्टिंग इन अ वे वेयर इट इज मेकिंग इट फेवरेबल, ग्रोइंग इज हैपनिंग। पर ये ऐसे नहीं होता है जैसे हम सोचते हैं। जैसे मैंने ये सोचा था कि मुझे जॉब मिल जाएगा, मैं कोई और सिटी में चली जाऊंगी, तब मैं अकेले रह पाऊंगी, मतलब ये मेरा प्लानिंग था। और मैं बहुत ही मेहनत किया इसके ऊपर कि मैं ऐसे अकेले रहूं, मैं ये करूं, इतना ज्यादा मैंने जॉब्स अप्लाई किया, इतना ज्यादा पढ़ा, लेकिन वो हुआ ही नहीं। और सीन कुछ ऐसे होना था कि मेरे फैमिली वाले मुझे इसी घर में छोड़ के दे हैड टू गो एनीवे, तो ऐसे मुझे अकेला, मुझे नहीं, ये हम कुछ सोचा ही नहीं होता कभी ऐसे कि ये भी हो सके, ऐसा कुछ होता। बाबा का प्लान कुछ और होता है मैं और हम कहीं और मारते रहते हैं माथा। मेरा ऐसा हुआ, मैं ऑफिस जाती हूँ और मैं सोचती हूँ मुझे कुछ तो एग्जाम्पल दो, मुझे कैसा बनना है, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई दिखता है बायसेस, कोई अपने लिए ये करता है, मुझे समझ में नहीं आता। और ऐसे मैंने बाबा को बोला, बाबा मुझे खाना बनाना आता है, एक कोई मिलता मुझे पूरी चीजें बोलते थे ऐसे कैसे खाना बनाना है, ऐसे कैसे करना है, देन आई विल नो आई डोंट इवन हैव माई अवेयरनेस, या मुझे कुछ तो एग्जाम्पल मिले। ऐसे मैंने बाबा को कितने बार बोला, एंड हाउ बाबा डिड इट, ये तो मुझे डेफिनेटली वाज नॉट अनप्लान्ड। मतलब ड्रामा जो पजल के जैसे हर वक्त आ रहा है, उसको उस तरीके से, मतलब एक शिक्षा जो विच आई फील फ्रॉम ऑल बोथ ऑफ योर कन्वर्सेशन है, उसको कभी नहीं भूलना कि इट्स अ पजल। अपने आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन पजल है, कैसे मिलेगा वो पता नहीं, बिकॉज उस फ्रीक्वेंसी पे तो हम है ही नहीं ना बाबा का। और इसलिए पेशेंस रखना होता है। इसलिए मैं कभी कभी बोलती हूँ ना आप लोगों को, लेट द ड्रामा अनफोल्ड, वेट, हैव पेशेंस। कल भी हुआ ना ऐसे, मैंने तब जाके जो रियल है वो खुलेगा, तब हम अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, इधर मुंह मारो, उधर माथा मारो, उधर माथा मारो। और कितना लुकिंग गुड में ऐसे मेरे को 2 जगह आना था, आपको किधर छोड़ना था, उधर की मैं फंस जाती, मैं थोड़ा फंस भी गई थी, मैं शायद 100 में थी होती, लेकिन मैं एक में फंसी। क्या हुआ, ड्रामा टाइम आया, एक का कॉल आ गया, एग्जैक्टली टाइम आ गया, आपका कॉल आ गया, सारी चीजें इन सिंक हो गई। कुछ हमने कुछ इन्फ्लुएंस भी नहीं किया, नहीं तो मेरा पहले होता कि मैं दीदी को क्या बोलूं, मैं इधर क्या करूं, मैं किधर संभालूं, वो बोझ है, वो बोझ है। और वो क्योंकि वो किसी मैं करना चाहती हूँ, मैं ठीक करना चाहती हूँ, मैंपन आ जाता है। और वो बाबा से दूर करता है। यस, वो सब, और एक की वाइब्रेशन सब तक जाती है। दैट इज इम्प्योरिटी आल्सो। यस, तो जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ, खेलो और मौज करो। इतना सुंदर रास्ता बता दिया, वैसे करना है, क्योंकि ये संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है, तो ये मौज को अनुभव करना है। दीदी पता है मैंने मौज का क्या समझा कि पुरुषार्थ के बीच बीच में मैं थोड़ा ऐसा हंसी मजाक कुछ कर लेती थी, ठीक है, ऐसे मैं बाबा से, फिर मैंने ये पूछा, बाबा ये क्या है, मजाक करना सही है गलत है, सही है गलत है, बहुत दिन पूछा। फिर उस दिन बाबा ने मुझे एक चीज समझाया कि गंभीरता जरूरी है ज्ञान को समझने के लिए। आप हर चीज को एक टाइम के बाद स्लिप कर लोगे मजाक में ना, तो वो सीरियसनेस आप अपने अंदर ही होल्ड नहीं कर पाओगे। तो Extremes. हाँ, तो बाबा ने मुझे डिग्री समझाया वहाँ पे Yes. कि कहाँ तक होना चाहिए। ये अच्छा मेरे को तो समझ मौज क्या है? आत्मा के लिए मौज वो फ्री स्टेट है, फ्रीडम स्टेट है, जहाँ पर कहीं पर भी नहीं फंसते। और एक और भी चीज़ की जब हमें खुशी मिलती है ना, जैसे आप लोगों ने कहा मैंने मांगा, मैंने किया, चाहे मैंने ऐसे एग्जाम्पल मांगा, इन्होंने कहा मैं अकेलापन मांगा और वो मिल गया,
तो उस समय भी एक खुशी होती है, क्योंकि आप वही करना चाहते हैं, वही हो रहा है आपके साथ जो आपको चाहिए। उस समय भी उसको बड़ा ही संभल कर यूज़ करना, मतलब एंजॉय करते हुए उसमें रहते रहते, वो भी एक नहीं सही, गंभीरता और रमणीकता का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बिकॉज यू कभी भी उस चीज को प्योर Balance, रखने के लिए balance. उस चीज को प्योर रखने के लिए आपको बहुत हाई लेवल की प्योरिटी मेंटेन करनी क्योंकि आपने जो मांगा वही मिल गया। अब आप ये भी नहीं बोल सकते बाबा से कि मुझे जो चाहिए था वो आपने दिया नहीं, इसलिए मैं ये नहीं कर रही। अब आपको वो सब मिलते हुए अंदर एकदम और आगे जाना है, और आगे जाना है, वो नहीं खोना। वहां पे आता है स्नेह, हाँ, कि वहां पे रिमेम्बरेंस आता है कि किसी को नहीं पता था, सिर्फ मेरे को और बाबा को पता था, एंड बाबा गिव, then you have that love in your heart, let's do it, that you have to do it. तो बाबा ने कहा मौज करो, क्योंकि ये संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौजों के समय मेहनत, स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है, हुई है। बाप जानता है हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो, भूल जाते फिर। मेहनत को भी देखते रहते, उलझते रहते। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। इतना ताकत है स्नेह में। बोलो, जैसे बहुत सारा अनुभव आ रहा है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें निकल रही है। जैसे मेहनत, और पहले दीदी मेहनत क्या समझते थे और मौज क्या समझते थे? मौज मतलब बाहर से समझते थे, है ना, और मेहनत भी काम करने को समझते थे। कल अभी एक ज्ञान समझते समझते ऐसा आ रहा है कि पहले था कि चीज़ों को कंट्रोल करके उसको मेहनत करते थे, अब चीज़ों को छोड़ के उसको अपने तरीके से अनफोल्ड करना, और क्योंकि स्टेबल हो जाते हैं तो वो अनफोल्ड भी इन योर फेवर होता है, वो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। और कल ऐसा सीन हुआ, कुछ किया तो सुबह बाबा अमृत वेला में मुझे लग रहा था मेरे ऊपर एकदम he's pouring some buckets of love on me. Nice. अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है, हो सकता है। जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं, वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है, मेहनत मुक्त होने का। स्वीकार है? फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना। मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना। आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? 21 जन्म में एक जन्म संगम का है। आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं है। तो अभी से मेहनत मुक्त अथवा जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह। अगर आप श्रीमत अनुसार चल रहे हो, चाहे कोई कैसे भी बोले, कैसे भी सीन दिखाई दे रहा है, फिर भी बेफिक्र बादशाह रहो, बिकॉज आई एम राइट। वहाँ पर मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्थिति लाना है। चाहे कोई कैसे भी बोले, कोई मेरा बदनाम कर रहे, कोई कुछ कह रहे, कोई ट्रेटर कह रहे, कोई कुछ भी कहे, नहीं, बाबा के आगे मैं सच्चा हूँ। इतना अपने अंदर हिम्मत लाना है।
ताकत लाना है। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी? तो अटेंशन प्लीज, मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। आप जब खुद संतुष्ट रहोगे तभी दूसरों को संतुष्ट कर पाओगे। इसलिए पहला स्टेप खुद को संतुष्ट करना, खुद संतुष्ट रहना। संतुष्ट रहना माना क्या है? संतुष्ट रहना माना ये चेकिंग रखना, जब आप अंदर रहते हो और ये चेक रखते हो कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरा स्थिति अब कौन सा कार्य करने के लिए है। किसी के कंट्रोल में आके कोई कार्य नहीं करना है, पर मेरे स्थिति अभी किस लेवल का है और कहाँ तक मैं एक्यूरेसी के साथ कर्म कर सकती हूँ। वहाँ पर टैली करके जब आप एक्शन में आते हो तब आप संतुष्ट रह के वो एक्शन करते हो और संतुष्ट करते भी हो, तब वो सेवा होता है। अगर किसी आप संतुष्ट नहीं हो और किसी को संतुष्ट भी नहीं कर पाए तो वो सेवा कहाँ से होगा? वो सेवा नहीं है, फिर टाइम वेस्ट। सिर्फ रहना नहीं, करना भी है, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। तब क्या है, जहाँ जिसका सेवा किया और जिसने सेवा किया दोनों के बीच का एनर्जी प्योर रहेगा। क्योंकि दोनों के बीच का एनर्जी में अगर भारीपन है तो फिर मेहनत होगा। और स्नेह भी बहुत चाहिए। हाँ। संतुष्ट करने के लिए, जैसे मैं कल का इनका एग्जाम्पल का ही सोच रही थी कि जैसे इन्होंने कहा बाबा ने बहुत प्यार दिया, मैं थोड़ा स्टेप बैक करके देख रही थी कि एक तो उस आत्मा को एक कलयुगी लेंस से नहीं देखा, उनमें विश्वास रखा कि she deserves to know. She has a right to know about Baba. Yes. She has a right to know about my self transformation because she has been concerned. So let me give her the way she will take. So यथार्थ काम करने के कारण वो जो लेंस था ना, स्वयं को संतुष्टता मिली, क्योंकि वो कार्य बिल्कुल वैसे ही किया जैसे करना था, और वो उनको भी संतुष्ट कर पाए, वरना वो छोड़ती नहीं इनको। करेक्ट। और संतुष्ट तभी रह पाएंगे, रहती ना, संतुष्ट तभी रह पाएंगे जब संतुष्ट जब रहेंगे तब आपके अंदर स्नेह जागेगा। बिगर संतुष्टता स्नेह नहीं जागेगा। तो यही वो इनर वर्क है, संतुष्ट रहना। व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाहती हूँ, मैं को प्रायोरिटी अंदर। ये भी तो अपने आप से स्नेह है, तभी तो पूछते हैं। हाँ, वो सेल्फ लव तो होना चाहिए। अच्छा, बाबा से स्नेह और उस आत्मा से स्नेह। अच्छा, खुद के लिए अगर कहीं पे लग रहा है कि स्टैंड लेना है तो मुंह से बोलना जरूरी है या वो भी चेक करना कहीं पड़ेगा? पर जो बोलना भी पड़ता है मुंह से। अच्छा, और स्टैंड लेना माना क्या है? स्टैंड लेने के लिए तो मुंह से ही बोलना पड़ेगा, आपके एक्शन द्वारा ही बोलना पड़ेगा, राइट? ओके। पास्ट में जाके उनको वो इंसिडेंट याद दिलाना जरूरी है? नहीं, इंसिडेंट याद दिलाना माना वो सीन आपका चला गया, उसके बाद स्टैंड ले रहे हो, नहीं, काम नहीं करेगा। नहीं, उनको पता नहीं था कि उन्होंने ये करा, वो कॉन्शियसनेस में नहीं थे, उनको बताने की कि आपने ऐसा करा था जरूरी है। देखो, ऐसे आप वेग क्वेश्चन में मैं आंसर जवाब नहीं नहीं कर पाओगे। हाँ, fair। यू हैव टू टेल मी द होल सीन, तब समझ में आएगा मुझे। बताती हूँ क्लास के बाद। तो बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज, मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं, करना भी है, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें, क्या क्यों की भाषा में आएंगी। अभी समय की समीपता को देख रहे हो, जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख, अशांति का आवाज कानों में नहीं सुनाई देता? आप ही ये कानों में सुनाई देना माना, बाबा ये नहीं कह रहे कि आप स्थूल कानों से सुनाई देना, वो फील करना, अंदर फील करना कि आत्मा कितना दुखी है। वो तो बाहर से बहुत खुश है, इनर ईयर्स, वो तो खुश है। हाँ,
बाहर से दिखेगा, पर आप सेंस परसेप्शन से देखेंगे तो उनके दुख को नहीं पहचान पाएंगे। ओके। आप अपने इनर ईयर्स को जब खोल के आप समझते हो तब जाके आप देख पाएंगे कि अशांति का आवाज है। इसका मतलब ये भी होता है ना कि जब आप रियलाइज करते हो कि जैसे अभी दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही है, तो व्हेन यू फील एंड यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि यू हैव टू डू पुरुषार्थ, यू टू लाइक यू हैव टू सीरियसली डू समथिंग। यू कांट अलबेला नहीं बन सकते, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसको बोल सकते ना कि ये कानों से सुनाई देगा, यू आर फीलिंग द पेन। करेक्ट। Even though you are not in that extreme situation, but still you are feeling I have to do something for them. यस, उसका फोर्स आपके अंदर काम कर रहा है। हाँ, वो बहुत इंटेंस से आता है कि नहीं, what are you doing? You know, वो कॉन्स्टेंटली चेकिंग कराता है कि दुनिया में इतना दुख है, तुम क्या कर रही हो? राइट। कहीं अपना समय वेस्ट तो नहीं जा रहा है। क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। बाबा कहते हैं आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? बाप दादा ने समाचारों में देखा है, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति की तीव्र कैसे करें। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी कब तक? इसका उत्तर दादियाँ देंगी, आखिर कब तक? पांडव देंगे, आखिर कब तक? बाप की प्रत्यक्षता हो, यही सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा में दृढ़ता। कभी किसी कारण से वह बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं। आपके पास ऐसा अभी साइंस ने साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल का आवाज सुन सको। बाप दादा सुनते हैं। वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली होती है जो बाप दादा कहते वाह बच्चे वाह। सुनाए क्या क्या करते हो? जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक भी 75% ठीक होते हैं, लेकिन जब कर्म योग में आते हो तो उसमें फर्क आ जाता है। तब भूल जाते हैं, एक मुरली का पॉइंट्स भी याद नहीं आता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं, उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय साधारण हो जाती है। दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हो बताएं क्या? बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मज़ा नहीं आता है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार है। क्या खेल करते? बातें बना देते हैं। सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानूं मेरी दिल जाने। बाप तो परमधाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसको कहो कि ये नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हैं पता है? हाँ, हुआ तो है, लेकिन ज़रूर डालते हैं। लेकिन क्या? ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसे होता है ना, तभी हुआ, मैंने नहीं किया, ऐसे हुआ तभी, अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता तो ये क्या हुआ? अपनी महसूसता, रियलाइजेशन कम है, अंदर नहीं जा पा रहे इसलिए। अच्छा मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा, पहला नंबर वह हुआ, दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है। बाप दादा ये भी मान लेते हैं आप पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक हूँगा, ठीक है, यही समझते हो ना उस समय,
मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा और सभी पहले नंबर वाले को कहते हैं, आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है। ठीक है? अच्छा, अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा? आपका तो पहला नंबर नहीं होगा। परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दिया तो आपका कौन सा नंबर हुआ? दूसरा नंबर हुआ ना। वो परिवर्तन करे तो मैं करूं, तो पहला नंबर कौन हुआ? वो हुआ। अगर आपको कहे दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? कहेंगे नहीं, ऐसे था, वैसे था, कैसे था। ये भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे वैसे कैसे ये खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है। तो फोकस कहाँ? अंदर, मेरे अंदर, बाहर नहीं। कौन क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना है। मैं परिवर्तन होके दूसरे को परिवर्तन करूं, लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो बाबा ने कहा शुभ भावना शुभ कामना तो रख सकते हो। वह तो आपकी अपनी चीज है ना। शुभ भावना शुभ कामना मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे अंदर है। तो ये कोई किसी और से लेने की जरूरत नहीं है, किसी और का चॉइस नहीं है, मेरा चॉइस है। वह तो आपकी अपनी चीज है ना। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है। हाँ, मतलब बाबा ये कह रहे हैं कि चलो किसी की भी गलती हो, लेकिन मुझे अपने आप को परिवर्तन करने की शुभ भावना तो मुझे ही रखनी चाहिए। गलती किसी नहीं, मुझे अपने आप को परिवर्तन करके उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना। अच्छा, है ना, ताकि मेरे अंदर करप्शन ना हो। अगर मैं शुभ भावना शुभकामना नहीं रखती हूँ तो मेरे अंदर मैं गंदगी फैला रही हूँ। तो सेफ आप खुद को रख रहे हैं और खुद के पास जो शुभ भावना शुभकामना है उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन वो पहले अपने आप के लिए भी यूज करनी पड़ी, क्योंकि अभी तो हम कारण दे रहे हैं कि हाँ। वो ऐसा है इसलिए ऐसा। तो पहले अपने प्रति भी यूज करना है और फिर उसके प्रति भी यूज करना। वो सेंस तो आना ही है कि मैं खुद को करप्ट नहीं करूं, तो वो मौज, वो जाके फिर मौज बनेगा। क्योंकि आप अंदर से प्योर रहोगे, एक दाग भी नहीं रहेगा। और जब एक दाग भी नहीं रहता है तो आप ऑटोमेटिकली वो शुभ भावना शुभकामना रेडिएट करते हो। दीदी इस हिसाब से तो मुझे सॉलिट्यूड में ही बैठे रहना चाहिए। डेफिनेटली, इसलिए तो बोलते रहती हूँ। इतना सारा चीज तो है। तो बाबा ने कहा वह तो आपकी अपनी चीज है ना। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है। पहला विश्व के राज्यधारी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है, या दूसरे नंबर वाले को। बाप दादा की इस वर्ष की यही आश है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, जैसे यहाँ ये बैज लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना, यहाँ भी आते हो तो आपका बैज मिलता है ना, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदनी का। तो जैसे यहाँ बैज लगाते हो वैसे दिल में, मन में ये बैज लगाओ, मुझे परिवर्तन होना है। और अगर परिवर्तन होना है तो एकांत में बैठना जरूरी है। तभी दिखाई देगा अंदर क्या है क्या नहीं है, तभी चेक एंड चेंज कर सकेंगे। मुझे निमित्त बनना है, ये बदले, ये बात बदले, ये व्यक्ति बदले, ये सर्कमस्टेंस बदले नहीं। मुझे विदेश में नौकरी करना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, ये सब बातें नहीं। रहना यही होगा और मुझे अपने आप को परिवर्तन करके यहाँ का माहौल बदलना है। और साथ में जब ऐसा कोई संकल्प आता है कि मुझे बाहर जाना है कहीं भी, या मुझे नौकरी करनी, तो हम उतना समय उस पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं परिवर्तन का और उन कर्मों में लग जाते हैं। हाँ, वो मेहनत करते हैं, फिर हाँ। बोझ उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे बदलना है, बातें तो आएंगी। आप ऊंचे जा रहे हो
ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती है ना, लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह के स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। जैसे बाबा ने कहा ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती है ना, तो मुझे मनसा बहन का याद आ गया। जैसे समर्पण हो गया तो मुझे बोला जब से मैं समर्पित हुई तब से मेरे पेपर ही पेपर आ रहे। यही सोच रही थी अभी। ये दीदी ने व्हाइट साड़ी, वो मैंने फोटो रखा है ना मेरे सामने, उसको मैं रोज देखती हूँ। मैं बाबा को बोलती हूँ ये मुझे जब आप ये समर्पण करा रहे थे दीदी ने इतना सजाया तो मुझे इतनी खुशी हुई, लेकिन वो थोड़ी ना पता था इसके बाद क्या आने वाला है। मतलब बाबा इज सो स्मार्ट, उसको सब पता है। पहले एकदम खुश करता है और उसके बाद ऐसे जाओ अभी तूफान में जंगल में चले जाओ। हाँ, स्ट्रांग बना रहे हैं ना। हर में जैसे कि आपने कहा कि आपको एकांत चाहिए और आपको मिला, तब आपको जो मिला आपको खुशी मिली, लेकिन अब फिर स्ट्रगल स्टार्ट, मतलब हाँ, यस यस। तो व्हाटएवर यू गेट ना, मैंने दीदी को बोला था कि पहले मुझे उनका लाइफ बहुत अट्रैक्टिव लगता था। मुझे लगता था कि मुझे भी ये चाहिए, कितनी फ्रीडम है उनके पास, उनका लाइफ कितना अच्छा है। मैं उनको भी बोलती थी और मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट वर्दी, यू नो, मुझे ये कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज वो सेल्फ क्रिटिसिज्म में जाती थी। बट जब वो हमें जो चाहिए, क्या हम उसके लिए कॉस्ट चुकानी पड़ती है, बहुत बड़ी कीमत होती है। आर यू रेडी फॉर दैट? यू हैव टू क्लियर आउट ऑल योर अटैचमेंट्स, यू नो, सब कुछ। तो जब आप उस लायक बनते हो तब आपको वो चीज ऑटोमेटिक मिलती है, राइट? तो आपको किसी के साथ जेलसी या कंपैरिजन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, मेक योरसेल्फ वर्दी एंड यू विल गेट इट। हाँ, देना तो उनका काम है, बाबा का काम है, आपको सिर्फ चलना है। आपको भले ना ऐसा लगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, मुझे तो कैसे ही मिलेगा, बट यू डोंट नो हाउ बाबा डज द थिंग्स। वही बाबा विल टेक केयर। या 2 दिन से मुझे, मैं मानसी बहन का ये बात से है, 2 दिन से मुझे इतना खाना, इतना अच्छा बाबा खाना खिला रहे हैं, तब से मुझे डर लग रहा है कि अभी आएगा कुछ बड़ा पेपर। तो उसमें पेपर में डरना नहीं है, पेपर में आपको लगे कि आप मुझे अपलिफ्ट होना है। हाँ, वो खाना खाते खाते मुझे पता चल गया कि आने वाला है कुछ अभी नेक्स्ट टू, कि इतना ज्यादा हो रहा है। वो तो अभी प्रिपरेशन हो रहा है फॉर द नेक्स्ट। तो बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्म स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल। अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना। स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राजयुक्त, खुद भी राज को जान, सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले। सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले, ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को, कौन है बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू का मंत्र है।
इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। और इसमें पूरा वो सॉलिट्यूड का प्रोसेस है। जैसे ही बाहर कुछ दिखाई देता है, एक भयंकर सीन दिखाई देता है, और उससे इन्फ्लुएंस नहीं होके जैसे ही आप अंदर जाते हो, स्वयं से जुड़ते हो और फिर बाबा से जुड़ते हो, वो फिर याद की जादू का मंत्र बन जाता है और फिर ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन निकल आता है और वो सीन चेंज हो जाता है। आप अपना स्थिति पर वापस आ जाते हो, वो खुशी की स्थिति, मौज की स्थिति में आ जाते हो, वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो ये याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। पर ये समझना है, याद का महामंत्र याद करने के लिए, बाबा को याद करने के लिए पहला स्टेप है अपने को आत्मा समझना, माना अंदर की ओर जाना। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती है। स्लोगन, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। विस्तार दिखेगा पर उसको सार में समा लेना। जैसे ड्रामा को अपने आप अनफोल्ड करने देना, इधर उधर दिमाग को भागने नहीं देना, वो सार में समा लेने वाली बात है। तो वो होगा अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे ये शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको, इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट है तो सहज उतार नहीं सकते। और वस्त्र तंग और टाइट कब होता है? जब इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और वो भारीपन हो जाते हैं, वहाँ से छूट नहीं पाते हैं, तो उस समय वस्त्र टाइट महसूस होता है। ऐसे ये देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट ना हो। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया, जब सिचुएशन सामने होता है, सामने होते ही जब हम घबरा कर इमोशंस में फंस जाते हैं, तो फिर आत्मा और बॉडी का एक कनेक्शन बैठ जाता है उन इमोशंस द्वारा, और वो कनेक्शन बैठने के बाद ब्रेन से केमिकल सिक्रेशन होके फिर वो एक्शन में आ जाते हैं। तो देह रूपी वस्त्र उस समय चिपका हुआ तंग व टाइट हो जाता है। इसके लिए सभी बातों में इजी रहो, हलचल में नहीं आना है, वो हलचल को खत्म करते जाना है। क्योंकि जहाँ पर हलचल खत्म होने का प्रयास करेंगे, अंदर की ओर जाएंगे, उतना उतना डिटैचमेंट वाला स्टेट अनुभव होते जाएगा और वो डिटैच स्टेट में जाना इजी हो जाएगा। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। अंदर चले गए, अपना स्थिति को वापस बना लिया, इजी हो गए, तो कार्य भी इजी हो जाता है, वहाँ कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। जितना पुराने संस्कारों, पुराने पैटर्न्स से न्यारा रहेंगे, उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विदेही सहज बन जाएंगी। तो झट कुछ बातें सामने आया और झट अंदर गए, माने वो विदेही स्थिति में चले गए, और फिर पुराने पैटर्न्स जो है, जो बाहर फंसने से निकल आता है, उन पुराने पैटर्न से भी न्यारा हो जाएंगे। और एक समय आएगा सब कुछ पुराने पैटर्न सारा मर्ज हो जाएंगे और नए पैटर्न्स जो देवी गुण है वो इमर्ज हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। दीदी, इसमें एक बात शेयर करनी थी।
जैसे एक होता है ना, आपने उस दिन जैसे हमने वो क्लास किया था चर्चा रिपीटिशन वाला, हाँ तो एंड और न्यू का है ना, जैसे जब भी कोई चीज़ नया हो रहा होता है, मतलब जैसे आपने हम भी कह रहे थे पुराना पैटर्न मर्ज और नया पैटर्न इमर्ज, तो एक होप, एक उम्मीद वाली बात आती है कि हाँ एक नयानस है। और जैसे जैसे बाबा यहाँ कह रहे हैं विदेही बन जाओ, अंदर जाओ और देखो, और फिर आप इसको एक नए होप से देखो, मतलब क्योंकि ये आज का डेट एक नया डेट है, एक नई तस्वीर बना रहा है, कर्मों को एक नया ऑप्शन दे रहा है आपको कि आप इसको आज कैसे करते हो, आज किस चीज़ को ऑप्ट करते हो, आज आप इस कर्म को क्या क्या पुण्य में कन्वर्ट कर रहे हो। तो वो ऑप्शन आपको उस डिटैचमेंट में डिटैच करा देता है उस सिनेरियो से जो आप तोड़ ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि चाहे कोई भी हो, चाहे परिस्थिति हो, संबंध हो, रिलेशन हो, जो भी हमारे इस ब्राह्मण परिवार में लौकिक अलौकिक रीति से हमें मिले, उठाने के लिए मिले, गिराने के लिए मिले, जो भी मिले, सेटलमेंट के हिसाब से मिले या हमें पुण्य जमा करने के हिसाब से मिले, वो सब हो गए, दे ऑल आर गॉन। अब जो है इस समय जो है इस सेकंड जो है मुझे एक चुनाव करना है, उसके साथ रहना है या उसके बगैर रहना है। और यही है वो विदेही स्थिति, बिल्कुल डिटैच होकर अपने को देखो और फिर बाहर आओ, चॉइस निकलूं, बाहर आकर चूज करूं, तब मेरे को फील होगा कि हाँ ये मेरा श्रृंगार, मेरे कर्म पुण्य कर्म का चुनाव ही मेरे को अपने स्वमान में और अपने मैं भी काबिल हूँ उस पर बार बार एहसास दिलाएगा, पुनः स्मृति दिलाएगा, यू डिजर्व दैवी पद। करेक्ट है ना। हाँ, एक हमारा पुराना पैटर्न, वेरी स्ट्रांग पुराना पैटर्न होता है सेल्फ क्रिटिसिज्म, जहाँ हम देख नहीं पाते हैं कि हम किस रीति का सोल है। हम ऐसे वाले ज्ञान, ऐसे रीति से ज्ञान को क्लैरिटी से समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना इटसेल्फ ही एक प्रूफ है कि आप लोग सब ऊंचे सोल हो। नहीं तो ये खींच नहीं होगा, वो क्लैरिटी नहीं आएगा, वो हल्कापन नहीं आएगा इस ज्ञान को समझकर। क्या कह रहे थे आप? नहीं, अगर सबका क्वेश्चन हो गया तो मैं बोलूँ कुछ? किसी को कुछ शेयर करना है? आदित्य बहन, ओम शांति, डू यू लाइक टू शेयर समथिंग? Am I audible to you? यस, Om Shanti. ओम शांति। हाँ जी बोलिए। I'm audible to you ना? क्या बोला, समझ में नहीं आया। आ रहे हो ना मुझे? हाँ 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 नहीं, मैं कैसे ओके कि मैं अगली बार हाँ हाँ, श्योर श्योर हाँ? श्योर। थैंक और किसी को कुछ शेयर करना है? आप बोले। आप रिकॉर्डिंग बंद करो। ओके ठीक है, ओके देन, ओम शांति।